तो दोस्तों आज मैं वेलकम टू द आउटकास्ट रेस्टोरेंट का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूं। डेनिस का रेस्टोरेंट ऑफिशियली ओपन हो जाता है, जहां उसका पहला कस्टमर हेनरीटा नाम की एक एडवेंचरर होती है। ये पार्टी ज्वाइन करना चाहती है जिसमें डेनिस उसकी मदद करता है। इस लड़की को छोड़कर पार्टी में सब लोग लड़के होते हैं जो कि हेनरीटा के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेनिस उसे बचा लेता है। वीडियो के एंड में आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई जाएगी जहाँ से आप इस एनिमे के सारे एपिसोड चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हेनरीटा को देखते हैं जो कि डेनिस से किसी बारे में बात करने की कोशिश कर रही होती है। डेनिस उसके लिए रोवन बनाता है और उसकी बात सुनने लगता है। हेनरीटा डंजन में हुए हादसे के बाद से अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के बारे में सोच रही होती है ताकि किसी को भी पता ना चले कि वो एक लड़की है। डेनिस उसकी बात सुन कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो थोड़ा इंतजार करे तो शायद से कोई अच्छी पार्टी मिल जाएगी, तो इसलिए अपने आप को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हेनरीटा ये बात सुन रेस्टोरेंट के पीछे वाले हिस्से में चली जाती है जहाँ वो अपना आर्मर उतार देती है। अटेलियर उसकी ड्रेस की काफी तारीफ करती है और डेनिस भी उसके इस फैसले से खुश होता है। हेनरीटा फिर यहाँ खाना खाने लगती है कि तभी डेनिस तो गुस्से से देख कहता है कि क्या तुम पार्टी ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि मैं तुम्हें सारी जिंदगी फ्री का खाना नहीं खिलाने वाला। जैसे ही तुम पार्टी ज्वाइन करोगी तुम्हें इन सबके पैसे मुझे देने होंगे। ये सुन हेनरीटा शॉक हो जाती है। ये दोनों बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक कस्टमर इनके रेस्टोरेंट में आता है और बैठकर मेन्यू देखने लगता है। डेनिस को तो शुरू में लड़की लग रहा होता है क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है। ये लड़का इनसे यहाँ की सबसे बेस्ट डिश के बारे में पूछता है, जिस पर डेनिस कहता है कि हमारे रेस्टोरेंट की हर डिश लाजवाब है, लेकिन अगर तुम ट्राई करना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए विनिट्रा कात्सुडोन बना सकता हूँ। जिस पर वो कहता है कि उसका ये खाने का मूड नहीं है। ऐसे ही करते करते हेनरीटा और डेनिस इसे बहुत सारी डिश सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो सब कुछ मना कर देता है कि उसका ये भी खाने का मूड नहीं है। ये सुन डेनिस थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि तभी अटेलियर इस लड़के को फ्राइड राइस सजेस्ट करती है, जिसे सुन वो फ्राइड राइस ऑर्डर कर देता है। डेनिस उसके लिए डिश रेडी कर देता है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। डेनिस उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ है क्योंकि वो काफी उदास से लग रहा है। ये लड़का डेनिस को काफी एटीट्यूड में कहता है कि मेरे आसपास के सारे लोगों का लेवल काफी कम है, इसलिए मुझे उन पर तरस आता है। ये सुन तीनों शॉक हो जाते हैं। ये लड़का कहता है कि सारे एडवेंचर दिमाग से पैदा हो गए हैं जो कि सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन अपनी पार्टी को टॉप पर ले जाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते, इसलिए इन एडवेंचर्स की जिंदगी काफी बोरिंग हो गई है। असली एडवेंचर तो वो होते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे अनजान जगह को एक्सप्लोर करते हैं, वो भी बिना मौत की परवाह किए। और जैसे ही मैंने ये बात अपनी पार्टी के मेंबर से कही तो उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया। ये सुनते ही डेनिस हेनरीटा से पूछता है कि क्या इसमें तुम्हारा तो कोई हाथ नहीं कि सारे बेरोजगार मेरे ही रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ रहे हैं। हेनरीटा फौरन मना कर देती है। ये लड़का यहाँ कहता है कि वो एक दिन सिल्वर फैंग पार्टी को ज्वाइन करेगा और उस पार्टी का सबसे ताकतवर विजिट बनेगा। ये लड़का खाना खाने के बाद डेनिस को पैसे देकर वहां से जाने लगता है। जाने से पहले वो डेनिस को अपना नाम भी बताता है जो कि विविया स्ट्रेंज है। अगले दिन विविया वापस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आता है जहाँ वो डेनिस को बताता है कि उसने नाइट मिस्ट नाम की एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। डेनिस कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, पर क्या तुम लोगों के लेवल्स मैच हो रहे हैं? जिस पर विविया कहता है कि लेवल्स में क्या रखा है, मेरे पास कुछ ऐसे ताकतवर स्किल्स हैं जिनकी मदद से मैं किसी भी हाई लेवल एडवेंचरर को चुटकी बजाते ही हरा सकता हूँ, और एक दिन मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा कि सिल्वर फैंग पार्टी के मेंबर्स मुझे खुद इन्वाइट करने के लिए आएंगे। मेरा निकनेम होगा स्ट्राइजेंट कॉन्जरर। ये सुन डेनिस को गुस्सा आने लगता है क्योंकि जब वो सिल्वर फैंग पार्टी में था तब सबने उसका नाम लेजेंडरी फ्राइड राइस रख दिया था। बात करते करते खाना रेडी हो जाता है और डेनिस उसके पहले मिशन के बारे में पूछता है। विविया बताता है कि वो कल अपनी पार्टी के साथ डंजन के 5th फ्लोर पर जाएगा जहां से उसे कुछ सामान जमा करना है। ये सुनते ही डेनिस एक स्पेल के जरिए उसका लेवल चेक करने लगता है जो कि 17 होता है, जिसे देख डेनिस परेशान होने लगता है क्योंकि 30 लेवल से ऊपर के लोग ही 5th फ्लोर पर जा सकते। डेनिस को इनके इस मिशन में गड़बड़ लगने लगती है। डेनिस उससे बोलता है कि ये तो काफी डेंजरस लग रहा है। जैसे सुन विविया बताता है कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये इसके इलाके की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है और इस पार्टी के लीडर ने मुझे फुल सपोर्ट देने का वादा किया है, और क्योंकि मेरे पास काफी एडवांस स्किल है तो मैं अकेला भी वहां जा सकता हूँ। ये सुन डेनिस को और भी टेंशन होने लगती है क्योंकि जिसका लेवल जितना कम होता है उसके स्किल्स की पावर भी उतनी ही कम होती है। इस बच्चे ने अपने स्किल्स के बारे में सब कुछ एक किताब से पढ़ा होगा लेकिन उन्हें कभी रियल लाइफ में यूज नहीं किया, इसलिए शायद उसे इस बात के बारे में नहीं पता। डेनिस इसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो वहां से खाना खा के पैसे देकर चला जाता है। अगले दिन डेनिस और एटेलियर शॉपिंग करने के लिए आए थे जहाँ डेनिस को विविया की फिक्र होने लगती है कि तभी वो नाइट मिस्ट के कुछ पार्टी मेंबर्स को विविया के बारे में बात करता देखता है। डेनिस उनकी बातें गौर से सुनने लगता है जहाँ उसे पता चलता है कि इस पार्टी के लीडर ने विविया को डंजन में अकेला भेज दिया है, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो जिंदा वापस आएगा या नहीं। डेनिस को ये सुन गुस्सा आ जाता है और वो इन दोनों को कोने में ले जाकर पीटने लगता है और उनसे सारी डिटेल्स निकलवा लेता है। डेनिस एटेलियर को घर जाने के लिए कहता है और डंजन की तरफ निकल जाता है। सीन कट हो जाता है और हम विविया को देखते हैं जो कि कुछ मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है। उसके पार्टी के लोग उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो जिंदा वापस आ गया तो वो ऑफिशियली उसे अपनी पार्टी का मेंबर बना लेंगे। भागते वक्त विविया एक ट्रैप में फंस जाता है जहाँ से वो निकल नहीं पाता कि तभी मॉन्स्टर्स उसकी तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन एक लड़की उसे ट्रैप से छुड़ाकर एक केव में ले आती है। ये लड़की अपना नाम सिंथिया बताती है जिसे उसके पार्टी के मेंबर्स यहाँ मरने के लिए छोड़ गए हैं। विविया उसे अपने बारे में बताने लगता है और कहता है कि अब हमें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला, इसलिए मेरे पास एक प्लान है। मैं सारे मॉन्स्टर को अपने पीछे लगाऊंगा और तुम यहाँ से बाहर निकल जाना। सिंथिया इस प्लान को फॉलो करने से मना कर देती है। विविया कहता है कि वो एक काफी सेल्फिश लड़का है जो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, और अब क्योंकि तुमने मुझे उस ट्रैप से छुड़ाकर मेरी जान बचाई है तो अब मैं भी तुम्हारी जान बचाऊंगा। ये कहते ही वो केव से बाहर निकल जाता है और
मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुलाने लगता है। ये मॉन्स्टर विविया पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी डेनिस वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। डेनिस ने यहाँ वही पुराना मास्क पहना था, लेकिन विविया उसे पहचान लेता है। डेनिस अपना मास्क उतार देता है और विविया को डांटने लगता है कि उसे यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए। डेनिस विविया को लेकर यहाँ से जाने लगता है कि तभी विविया उसे सिंथिया के बारे में बताता है, जो कि यहीं फंसी हुई है। विविया और डेनिस जैसे ही उस केव के अंदर देखते हैं तो सिंथिया के स्केलेटन को देख शॉक हो जाते हैं। डंजन से बाहर निकलने के बाद वो सीधा गिल्ड के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि सिंथिया 13 सालों से लापता है। ये सुन दोनों कब्रिस्तान जाकर सिंथिया की बॉडी को दफनाने लगते हैं। डेनिस विविया को कंफर्ट करने के लिए उसे बताता है कि कभी कभी डंजन में मरे हुए लोगों की आत्माएं जिंदा लोगों को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ हो, और यही करके इन्हें शांति मिलती है। विविया उसकी कब्र पर फूल रखकर उससे वादा करता है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर विज़र्ड बनूंगा ताकि आप जैसे और भी लोगों को बचा सकूं। जाते वक्त विविया को वापस सिंथिया की आत्मा नजर आती है, जिसे देख वो काफी इमोशनल हो जाता है और उसे बाय कहकर डेनिस के साथ चला जाता है। सीन कट होता है और हम एक लड़की को एक टावर के ऊपर देख पाते हैं जो कि सुसाइड करने जा रही होती है, और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।